नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। जैसे कि आपको पता है, हाल ही में गांधीबुड़ी में गौ हत्या का मामला सामने आया है और इसी के संबंध में आज रवि बंसल तहसील में पहुंचे हैं। एक ज्ञापन देने के लिए तहसील में आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, किस संबंध में आज यहाँ पर ज्ञापन देने भी पहुंचे हैं? संबंध तो पता ही आपको 11 तारीख को जो हमारी गौ माता के साथ जो अत्याचार हुआ, उनकी जो हत्या हुई, और 11 तारीख से लेके कल तक जिस तरह से आप देख ही रहे थे कि चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आप जैसे पत्रकार बंधु के माध्यम से हो, मतलब जो घिनौना काम जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है जो ये काम किया है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम गौ माता को जो जननी है, पैदा करने वाली माता है, उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। गो एक्ट बनाए, उसके बावजूद उन लोगों की हिम्मत देखिए कि उन लोगों ने हमारी गौ माता को काटने का काम किया। क्या ऐसी नौबत आ गई थी? आप क्या मैसेज देना चाहते हो क्षेत्र में, आप तहसील में, आप ज़िले में, आप प्रदेश में, क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हो? आपको पता है ना अभी कि देश में क्या चल रहा है जी। जगह जगह ऐसी धार्मिक भावनाओं पे और पे अभी आपने जोधपुर वाला देखा, कन्हैया की हत्या, आपने अमरावती वाला देखा। आप गाय काटकर क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या आप हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हो? जबकि आपका त्यौहार तो 10 तारीख को चला गया था, तो आपको 11 तारीख को ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको गौ माता काटनी पड़े? इसलिए हर व्यक्ति के दिल में पीड़ा है, आक्रोश आप देख ही रहे हो जी। बिल्कुल। उसी के चलते कुछ लोग जो कयास लगा रहे थे कि भैया ये तो पाडा है, ये तो बकरा है। हम सब की इसी चीज़ में जीत है कि गौ माता ने, वो जो गौ माता कटी है, उन्होंने कहा कि ये जो लोग लड़ रहे हैं, और वो लोग जो लड़ रहे थे, जो इसको पाडा साबित करने में, इसको बकरा साबित करने में, तो उनके पास गौ माता की शक्ति नहीं थी, ठाकुर जी की शक्ति नहीं थी। हम लोग जो लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे न्याय दिलाने के लिए। हमारे पास गौ माता की शक्ति थी, ठाकुर जी की शक्ति थी। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। तो ये रिपोर्ट तो आ गई है सर, इसके बाद आप अब क्या मांग करते हैं? दोषियों को क्या सजा दिलवाने की आपके? देखिए परवीन भाई, कल जो एफएसएल की रिपोर्ट आई, उसके बाद आप देख रहे हो कि उनको जो नामजद थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि गिरफ्तार उनको परसों ही कर लिया था, परसों ही कर लिया था। आज उनको कोर्ट में भी पेश किया है। हमारी मांग, पहले जो ज्ञापन दिया था, जब हमारे धरने के ऊपर जब एसपी, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय या तहसीलदार जी आए थे, हमारी उस टाइम भी मांग थी कि हमें न्याय मिले, दूध का दूध, पानी का पानी हो। वो हुआ ईश्वर की कृपा से। उसके बाद जो हमारी मांग है, 2-3 मांगे हमारी बड़ी क्लियर है कि एक तो इस चैन के पीछे लोग कौन है, उनको उजागर किया जाए। चैन कितनी बड़ी है उसको उजागर किया जाए। नंबर 2 कि उन दोषियों के साथ साथ उन दोषियों को भी सज़ा दी जाए जो इस चैन के अंदर है। नंबर 3 बात कि उनकी संपत्ति कुड़क की जाए। बुलडोजर यूपी की तर्ज पे उन पर चलना चाहिए। उनकी संपत्ति है, वो संपत्ति गौशाला में दी जाए, ताकि अभी क्या है, कानून ने अपना काम किया, वो जेल में भी गए, लेकिन होगा क्या, वो छूटने के बाद एक आमजन में ये धारणा आ जाएगी कि भैया मैंने ऐसा घिनौना काम किया, मैं 6 महीने 12 महीने बाद छूट के आ गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अब क्या होगा, उनकी संपत्ति कुड़क कर ली जाएगी, बुलडोजर चलेंगे। उनको जो गांव में रह रहे हैं, जो जिन्होंने ये काम किया, उनको गांव नहीं, तहसील से, क्षेत्र से बेदखल किया जाना चाहिए। उसके बावजूद मेरे गांव के अंदर, दोनों गांव में, चिड़िया गांधी और गांधीबुड़ी में, जो मौलवी हैं इनके, वो बाहर से आते हैं। जैसे 6 महीने आए, फिर यहीं सेटल हो गए, फिर यहीं अपना परिवार बसा लिया। उनको बाहर किया जाए। यहाँ का कोई भी व्यक्ति, गांव का कोई मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़े, मस्जिद में जाए, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो लोग जो बाहर से आए हैं, इन लोगों को भड़काने का, इन लोगों को ऐसा उकसाने का जो काम कर रहे हैं, वो वही लोग कर रहे हैं। नहीं तो हम सदियों से भाईचारे से रह ही तो रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुए तब से रह रहे हैं हम तो। हिंदू मुस्लिम, उनकी ईद पे हम जाते हैं, हमारी दिवाली होली पे वो आते हैं। तो हमारे मन में तो कभी नहीं था ये भावना भड़काने का काम वो लोग जो बाहर से आते हैं वही कर रहे हैं। इसलिए उनको यहाँ से निकालो, ताकि कम से कम दोनों समुदाय में शांति बनी रहे। और हमारे समुदाय तो
हिंदू समुदाय तो कभी पहल करता नहीं है। अब ये छोटी छोटी बातें, अभी जब ये प्रकरण हुआ तो कुछ लोग कह रहे हैं मेरे पेट के अंदर 3 किलो भी है, कुछ कह रहे हैं हम उन लोगों को देख लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि ये बंद करें, क्योंकि आजकल 5G का ज़माना है। छोटी छोटी बात जो आप दीवार के पास खड़े होकर भी बोलते हो वो सब सुनाई देती है। हाँ, हमारे समाज की तरफ से, हमारे समुदाय की तरफ से अगर आपको कोई आपत्ति लगती है आप बताइए। हमने तो पहले शांति की अपील करी है, और मैं फिर कह रहा हूँ अगर यही घटना उस समुदाय की होती, उनकी भावनाओं को हाथ पहुँचती, उनकी भावनाओं या धर्म को ठेस पहुँचती, तो आज मंजर कुछ और होता। आज मंजर कुछ और होता। कल प्रशासन को कोई जोर आया क्या? कल प्रशासन ने कोई भी ऐसी कोई लाठीचार्ज या कोई ऐसी बात कही क्या? क्योंकि गौ भक्त जो है वो बड़े संयम वाले लोग हैं। उन्होंने कहा था कि गौ माता की कृपा रहेगी, न्याय मिलेगा। न्याय मिला, हम सब लोग अपने अपने घरों में थे, पुलिस अपना काम कर रही है, हम शांति से बैठे हैं। और यही तो हम कह रहे हैं कि शांति बनाए रखो, ऐसे काम मत करो, ये घिनौने काम मत करो। अब पहले उनका समुदाय बड़ा फेवर में था उनके कि भैया हम 10 एक लोग हैं, वो फितरत फैला रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये वो। कल वो कह रहे हैं यार कि हमें तो पता ही नहीं था ऐसा वो कर सकते हैं क्या। तो पहले आप एक बार जज कीजिए, वॉच कीजिए, उसके बाद आप बाहर आइए। दोनों समुदायों के बीच में आप शांति बनाने का काम कौन करेगा? आप और हम जैसे लोग ही तो करेंगे। करनी चाहिए उनको। सर, आपकी एक ऑडियो क्लिप भी अभी हाल ही में वायरल हो रही है, उसके बारे में बताइए, क्या कुछ पूरा मामला है? देखो, ऑडियो क्लिप तो अभी सार्वजनिक हुई और वो पता नहीं कैसे होगी, मेरे तो समझ नहीं आई। मैं तो मुझे खुद अभी पत्रकारों से भी पता चला है कि आपकी कोई ऑडियो, क्योंकि मेरा फ़ोन किसी मेरे साथी के साथ मैंने जैसे ही बात करी, बात करते ही मैं डिप्टी साहब के वहाँ चला गया था, क्योंकि हमारे प्रदेश मंत्री अशोक जी सैनी को आज सुबह उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो मैं वहाँ चला गया था, मेरा फ़ोन किसी साथी के पास था, तो मैंने उससे डिस्कस ज़रूर किया था। मैंने कहा ये भाई पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी के साले हैं अशोक जी कटेवा, ये पता नहीं क्यों धमकी दे रहे हैं, इनकी क्या मनसा है। वो सुन रहे थे, सुनते सुनते उन्होंने वायरल भी कर दी। और वायरल कर दी तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, जो सच्चाई है वो है। उनको किस बात का एतराज़ है कि रवि बंसल किसी पार्टी के खिलाफत थोड़ी कर रहा है। रवि बंसल तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं तो उसकी खिलाफत नहीं। आज आपके सामने कभी किसी और पार्टी का जिक्र किया? मैंने पूर्व विधायक जी का जिक्र क्यों किया? मैंने तो वर्तमान विधायक जी का भी जिक्र नहीं किया। वो मौन थे, तो मौन थे तो जनता जान रही है कि भैया आप मौन क्यों? आप तहसील के मालिक हो, इतनी बड़ी वारदात होगी, आप मौन हो, चलो मान ली बात। लेकिन ये तो मौन भी नहीं थे, ये तो जग जाहिर है। ये तो किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, किस तरह 11 तारीख को प्रकरण हुआ, 17 तारीख को अजीतपुरा गए, 18 तारीख को अजीतपुरा वाले आए, अजीतपुरा वाले आने के बाद सेटलमेंट हो गया जी, सब कुछ सेट कर दिया जी। तो क्या सेट कर दिया समझ नहीं यार। आप पूछो उनसे कि क्या सेट कर दिया उन्होंने। और अभी उनके एक बेटे की मैंने पोस्ट देखी, बड़ा बेटा है उनका, क्या नाम है, करण बेनीवाल। अब तो उनकी भी शर्म करो, राजनीति कर रहे हो, फलान कर। राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति वो लोग कर रहे हैं। हमने हिंदू धर्म के लिए 11 तारीख को लड़ाई लड़ी थी, सब भाइयों ने लड़ाई लड़ी थी, सब गौ भक्तों ने लड़ाई लड़ी थी। हमने कतई राजनीति नहीं की। राजनीति उन लोगों ने करी है, उन लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के वकील बन के उनकी पैरवी की है। हम पैरवी हमारे समाज के लिए कर रहे थे, सत्य के लिए कर रहे थे, सच्चाई के लिए कर रहे थे। और सच्चाई के लिए लड़ना, भैया भगत सिंह और वो सच्चाई के लिए तो लड़े थे। और आज मैं तो कह रहा हूँ भगत सिंह की तरह फांसी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, त्याग और बलिदान देने की जरूरत है। आज हमें कोई फांसी पे नहीं चढ़ने के लिए बोल रहा। आज हमें कह रहे हैं कि आप थोड़ा जागृत हो जाइए, आप अपने समुदाय के और अपने धर्म के बोलने वाले बन जाइए। यही तो हम कह रहे हैं। और हम कभी उनके हाथ नहीं पहुंचाते। सबको पता है गौ हमारी माता है, हम कैसे पूछते हैं, कैसे दिन रात उनको मेहनत करते हैं। आपको पता है अगर किसी बच्ची के, किसी की गाय के अगर कोई चोट भी लग जाए, हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है ना, तो वो गले लगा लेता है उसको। आप चलिए गौशाला के अंदर, इतनी बीमार गाय होगी, व्यक्ति जितनी गाय हष्टपुष्ट, जितनी सेवा हष्टपुष्ट गाय की नहीं करता, उससे ज़्यादा उस गाय की करता है। कोई हमें सूग या हमें गिलानी नहीं आती, क्योंकि वो हमारी माँ है। और आप ऐसा घिनौना काम कर रहे हो, हदी होगी। और वो भी घिनौना काम करने के बाद आप लोगों के सपोर्ट में ये लोग आ रहे हैं कि भैया ये तो बाउंडर फैला रहे हैं, ये तो फिदरती हैं, ये तो टिंगर हैं, ये तो फलाना है। अब ये टिंगरों जानो, देश 65% इस देश के अंदर युवा है, 65%। और 65% इस देश का युवा है
वही इस देश की दशा और दिशा तय करता है। इसीलिए मैं पूर्व विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि आप ये टिंगर शब्द छोड़ दो और आपके साथ वो दो तीन नूरिये जमालिये रहते हैं ना, मैं उनको भी विशेष तौर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो मेरे पिताजी का नाम लेके कि देशीय का लड़का, देशीय का टिंगर, देशीय का फलाना, आप ऐसी अब शब्द मत बोलिए। और मेरी सबसे ज़्यादा अगर मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को बोलने की बजाय वो लोग चुप रहते, या वो लोग हमारा इनडायरेक्टली हो सकता है डायरेक्टली उनकी हिम्मत ना हो, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो आके हमारी सपोर्ट करते, हमारा ढांढस बंधाते कि बेटे हम आपके साथ हैं, आप लड़ते रहो, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गौ माता कटी है, वास्तव में कटी है, लेकिन उनमें उल्टा फैलाने की जरूरत क्या थी। और आपके माध्यम से मैं तो मेरी बुआ जी को सलूट करता हूँ कि वो लेडीज़ अकेली रहती थी, डरी नहीं, पहले दिन सच्चाई कही थी, लास्ट दिन तक वो अटल रही अपनी सच्चाई पे और सत्य की जीत हुई। अब वो तो मेरी बुआ को 2 दिन पहले उन्हीं के लोग जो नूरिये जमालिये उनके साथ रहते हैं वो चंपली कह रहे थे, कल तो वो चंपा देवी बन गई। मेरे दादाजी के बारे में इतिहास पढ़ो आप, दोनों तीनों चारों गाँव को पता है कि स्वर्गीय परशुराम सेक्रेटरी कौन थे, स्वर्गीय परशुराम सेक्रेटरी क्या थे। वो तो ये तक कहते थे कि ये पर्शिये की छोरी, ये पर्शिये की चंपली। थोड़ा सभ्य तरीके से बोलना चाहिए उनको, और इस तरह की भाषा, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, पहले तथ्य पे जाना चाहिए। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो वेट कर रहे थे कि सच्चाई आएगी तो ज्ञापन देंगे। मंशा ये थी कि बात दब जाए, सच्चाई आनी नहीं थी। सच्ची बात तो ये है, जितना जोर उन लोगों ने लगाया ना, सच्चाई बाहर आनी नहीं थी। लेकिन ये दोनों तीनों गांव के मेरे गो भक्त है, युवा साथी है, मैं धन्यवाद देता हूं इनको, और स्पेशली धन्यवाद जो बासड़ा के मेरे भाई बंधु है। वास्तव में ये गो भक्त भी है और हिंदुत्व का जो जज्बा है वो भादरा तहसील के अंदर बासड़ा गांव से शुरू होता है। पहले भी इन्होंने मिसाल दी थी, अभी भी ये मिसाल दे रहे हैं, हिंदुत्व के लिए जीते हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपके न्यूज़ 14 से पूर्व भारतवासियों को नमस्कार। बताएं फौजी साहब, इस पूरे प्रकरण के अंदर आप अब क्या मांग चाहते हैं? देखो, हमारी तो मांग ये है कि दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, उनकी पूरी संपत्ति कुर्क हो, और हमारी माता जहाँ उसका बलिदान हुआ है वहाँ हम उनकी समाधि चाहते हैं और एक गौ माता का मंदिर चाहते हैं। ये मेरी मांग है और जनता की मांग है, और मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिला, और इसे मेरे को जब भी घटना का पता लगा तो धरती माँ का तो मुझे आशीर्वाद पहले मिल चुका है, मेरी जननी माँ का मुझे मिल चुका है, लेकिन गौ माता का मुझे आशीर्वाद चाहिए था। वो मेरी माँ, गौ माँ, जिसने मेरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लैग दे दिया है, और मैं जिंदा आज अमर हूँ। मुझे खुशी है, गौ माता ने मुझे पूरे भंडार भर दिए है, और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी मौका मिलेगा मैं अपने सर्वप्राण त्याग सकता हूँ गौ माता की। जी धन्यवाद। कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताएं सर, गांधी बड़ी के प्रकरण के बाद आज आप यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे हैं, तो इसके बारे में बताएं, क्या कुछ मांग है आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे जी धन्यवाद, आपने मतलब हमारी आवाज़ उठाने का काम। मैंने देखा था उस दिन हमने रोड जाम कर रखा था, तो बहुत से पत्रकार थे, वो वहाँ गए तो सही, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। उनके ऊपर मेरे को पता नहीं किसका दबाव था, पक्ष का विपक्ष का, वो कवरेज करने से कतरा रहे थे। मेरे को पता नहीं क्या मजबूरियाँ थी उसकी। रही बात गांधी प्रकरण की, गांधी प्रकरण पर मैं चाहता हूँ कि इतनी सख्त कार्रवाई करे प्रशासन कि ऐसी घटनाएं कि दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। हमें रोज़ दोबारा सड़क पे नहीं उतरना पड़े, जाम नहीं करना पड़े, लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, और भाईचारा खत्म ना हो। आज से पहले जो हिंदू मुसलमान के बीच में भाईचारा, वो कोई पता ही नहीं चलता है मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, मिल बांट के रहते। आज चंद लोगों की वजह से 2 कौमों के बीच एक खाई पटने का काम किया है, तो ऐसे लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाए, यही मांग है। रही बात अब विधायक का भी हाथ है। रही बात पहले हम रोड पे आए और तो उसके लिए प्रशासन को मजबूर कर दिया झुकने। उसके बाद में कभी संजीव ज्ञापन दे रहा है, कभी बलवान ज्ञापन दे रहा है, और उनको यही पता नहीं है। एक तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
अपनी लेटर पैड पे लिख के दे रहा है कि गाय का वध हो गया। अरे तूने हिंदू के घर जन्म लिया, आपको यही पता नहीं वध क्या होता है, हत्या क्या होती है, वध किसका होता है? वध तो आपको ही पता है। पोस्ट में घेरी रुक एक बार सुन, वध किसका होता है? वध दुष्टों का होता है, नारदों का होता है। हत्या, हत्या उसको बोला जाता है एक निर्दोष कोई चीज हो, पशु हो, आदमी हो, उसको मार दिया जाए, उसको हत्या कहते हैं। तो उनको हत्या और वध में ही मतलब कोई वो फर्क नजर नहीं आ रहा है ऐसे लोग। ये दुखद प्रकरण है। इस प्रकरण में ये इन बड़े राजनेताओं की अंतिम यात्रा है, ये समझो। गौ माता का श्राप मान लो, या मैं तेजा भक्त हूं, मेरा ये अंतरात्मा की आवाज है, इनका श्राप है ये इनकी अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा समझो। आज के बाद ये विधायक पद पर नजर नहीं आएंगे आपको। कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, इस प्रकरण में 4 या 5 नाम लिखा रखे, इसमें कम से कम 7 तो पूरे और 10 और 15 मुलजिम है, वो उसके नाम नहीं दिए, वो भी शामिल है इसमें गौ काटने में। और उनके घर घर पैकिंग होके सामान गया है, उसकी भी कोई जांच नहीं कर रहा। और इसमें मेन चीज़ है जो हिंदू और मुसलमान की, कोई इसमें कोई हिंदू मुसलमान कोई लड़ना नहीं चाहता, वहाँ का इसका गांव का हमेशा भी साथ रहा है, कोई लड़ना नहीं चाहता। और ये कुछ राजनेता है जो उसमें लड़ाना चाहते हैं। और इसमें बलवान पुनिया ने कुछ इस बारे में नहीं बोला कि भी तू इसमें गौ क्यों कटी, कोई कुछ अपनी जुबान से तो बोलता भी गांधी अपने गांव के पास क्या हुआ है, उस भाषा में कुछ अर्थ नहीं दिया उन्होंने। अब तो उनकी पोस्ट आई है कि सख्त उस पोस्ट में लिख रखे गौ का वध, पोस्ट में लिख रखी है, उसमें लेटर पैड में लिख रखी है वध किसका होता है? वध तो रावण का होता है, गौ का वध थोड़ी होगा। पोस्ट नहीं डालनी आती उनको, तो राक्षस का होता है वध तो। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ युवा साथी रवि बंसल के साथ कुछ और युवा साथी। इन्होंने बताया कि जो गांधीबड़ी की घटना हुई है उसमें जल्द से जल्द सख्त से सख्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। इसके संबंध में आज इन्होंने तहसील में ज्ञापन दिया है। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।